झारखंड मिला करके इससे बेहतर कोई कॉलोनी नहीं है। कहते हैं कि अशोक नगर से साफ सुथरा चीज़ है वो अशोक नगर में दिखाई पड़ता है। अगर जो क्लब है ये हम लोग का सांस्कृतिक भवन है और यहाँ हम लोग बीच बीच में जैसे मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, कोई डिस्कशन है, उसका प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे बंगाल में यात्रा है वैसे महाराष्ट्र में तमाशा है, तो तमाशा शैली पर ही वसंत कानिटकर का ये नाटक है सैया भाई कोतवाल, और ये बहुत फेमस नाटक है। NSD ने बहुत बार इसको किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ऑर्गेनाइज किया। कोतवाल में बेसिकली ये भ्रष्टाचार के ऊपर है। हास्य नाटक सैया भाई कोतवाल का मंचन अशोक नगर क्लब में राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री झारखंड सरकार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मैं यहाँ मंत्री के रूप में नहीं बल्कि अशोक नगर सोसाइटी के सदस्य के रूप में आया हूँ। उन्होंने कहा कि अशोक नगर सोसाइटी के पार्क का सुंदरीकरण किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पुरानी बात हो गई है कि सैया भाई कोतवाल आज के समय में नारी शक्ति मजबूत हुई है और उनकी भूमिका बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं सोसाइटी और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करूंगा। इस मौके पर बोलते हुए अशोक नगर क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिन्हा ने कहा कि नाटक का होना परिवर्तन के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण किशोर का यहाँ आना सोसाइटी के लिए गर्व की बात है। यह नाटक मराठा शैली में म्यूजिकल रूप में है। अपने साथ किसी हड्डी कट्टे भले इंसान को साथ ले चलेगा। हाय भैया, इतनी सारी औरतों के बीच एक अकेला आदमी क्या ही करेगा? कबाब में हड्डी। अच्छा है, जब यशोदा माई का किसी मुरारी रास्ता रोक लेगा तब पता चलेगा। हाँ, भवन के जैसा आता है उसका सामना करने के लिए कोई हट्टा पिट्टा आदमी तो चाहिए ही ना। किसी और की क्या जरूरत? मैं हूँ ना, अभी आती हूँ। तुम्हारे हो तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ, चलो भैया थोड़ा बैठ इधर, थोड़ा ऐसे सब गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ चली? हम मतलब दूर कहीं भेजने जा रहे हैं। अरे चली जाना, पहले हमारा टैक्स तो देते जाओ। काम चालू और रास्ता बंद है। हाय भैया, क्या कहा? काम चालू रास्ता बंद। ओ गोपियों, बस देखती नहीं, महाराज क्या देखते? म्युनिसिपैलिटी ने सड़क बनाने का काम चालू किया। अरे ओ बाहर के बच्चे, हटना हमारे रास्ते से। अरे हट जाएंगे। एक गाना तो सुनाती जाओ। अच्छा, गाना सुनोगे? नाच देखोगे? चलो बालिका, आज से थोड़ी सुनाते हैं। कुछ इस तरह की एक्टिविटी के लिए कुछ यहाँ पर हो जाए। और देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ और मेरा अपना अनुभव कहता है कि बिहार और झारखंड मिला करके इससे बेहतर कोई कॉलोनी नहीं है। एक समय था कि पटना में इस तरह की कॉलोनी थी, लेकिन अब वो एकदम व्यवसायीकरण हो गया है उस कॉलोनी का, पाटलिपुत्रा कॉलोनी का। और आज भी लोग आते हैं बाहर से तो कहते हैं कि अशोक नगर से साफ सुथरा, शांत, कोई अपराध नहीं। इस तरह इस
जो एक्टिविटीज़ है वो अशोक नगर में दिखाई पड़ता है। आप मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, इवनिंग में वॉक करें, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। क्योंकि यहाँ सोसाइटी है, सोसाइटी अगर इसके सौंदर्यीकरण पर या और कोई इससे हटकर के कोई गतिविधि, कोई भवन की बात बनाना चाहते हो, करना तो चूँकि सोसाइटी है, सोसाइटी को ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई फंडिंग करना हो अर्बन डेवलपमेंट से तो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूँगा। सर पार्क का सुंदरीकरण की बात आप कर रहे हैं, किस तरह का सुंदरीकरण? सब तो उसी में समावेश हो गया। माइक बंद करिए। अच्छा ये बताइए। ये ऐसा है, ये हम लोग का अशोक नगर जो क्लब है, ये हम लोग का सांस्कृतिक भवन है और यहाँ हम लोग बीच बीच में जैसे मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, कोई डिस्कशन है, उसका प्रोग्राम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ नाटक का मंचन नहीं हुआ था, तो सब लोगों ने कहा कि भाई नाटक भी मंचित होना चाहिए। तो हमने कहा होना चाहिए, तो हम लोग जुटे उसमें और आज हम लोगों ने मराठी नाटक, ये मराठी नाटक है। देखिए नाटक में बहुत सारी शैलियाँ हैं, तो महाराष्ट्र में एक शैली है तमाशा, जैसे बंगाल में यात्रा है वैसे महाराष्ट्र में तमाशा है। तो तमाशा शैली पर ही वसंत कानिटकर का ये नाटक है, सैया भाई कोतवाल, और ये बहुत फेमस नाटक है। NSD ने बहुत बार इसको किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ऑर्गेनाइज किया है इसको। तो वो नाटक है सैया भाई कोतवाल, जो म्यूजिकल नाटक है। तो और पॉलिटिकल सटायर है, ये पॉलिटिकल सटायर है, सिर्फ इसमें सैया की बात नहीं है, कोतवाल की बात भी है। और कोतवाल कौन है आप सब लोग जानते हैं। तो आज उसी का मंचन होना है, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। सर इसका उद्देश्य सिर्फ एंटरटेनमेंट है या कुछ? नहीं, एंटरटेनमेंट तो एक ऐसा है कि नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, सटायर भी है। इसलिए कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम हो या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जिसमें नाटक है, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, अंतर नहीं तो बहुत सारी बातें होती हैं, उसको हम लोग एंटरटेनमेंट का जामा पहना करके पेश करते हैं। कलाकारों की क्या जानकारी देंगे जी? कौन से कलाकार हैं? कलाकार सब यही के हैं, एक्सपोजर ग्रुप है और ये नाटक निर्देशित किया संजय लाल ने, जो NSD के प्रोडक्ट है नहीं। और हमने इनसे कहा था कि आप पॉलिटिकल प्ले ही कीजिए, जिसमें आज की जैसे कि बातें हों, अंतर्निहित हो और कॉमेडी भी हो, लोग मज़ा लें, उसमें मज़ा लें। ऐसा नहीं कि हम कोई बात पॉलिटिकल सटायर कर रहे हैं तो मज़ा नहीं लें, उसमें ही मज़ा है। जैसे कि हमने नाटक किया था, एक था गधा और फलादाद खां, वो भी पॉलिटिकल सटायर था, लेकिन वो इतना लोगों ने मज़ा लिया इतना कि कुर्सी से गिर जाते थे लोग हंसते हंसते। बाद में लोगों को समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह गए। तो ये है मामला है, और नाटक परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है इस देश में, समाज में, पूरी दुनिया में। धन्यवाद सर। कार्यक्रम शुरू कर। मैं प्रोफेसर BP सिन्हा, विनोद कुमार के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मैं इस क्लब का अध्यक्ष हूँ। सैया भाई कोतवाल में बेसिकली ये भ्रष्टाचार के ऊपर है कि राजा जो है एक सरल स्वभाव का राजा रहता है और वो जंगल जाता है शिकार खेलने के लिए, और अपने एब्सेंस में वो प्रधान को कहता है कि किसी कोतवाल की डेथ हो जाती है तो प्रधान को कहता है कि अपने किसी योग्य व्यक्ति को कोतवाल पर नियुक्त कर दिया जाए। तो कोतवाल जो है अपने साले को नियुक्त कर देता है जो कि बिल्कुल अयोग्य रहता है। तो उसके कारण जो है कि बहुत सारी परेशानियाँ होती है, और हवलदार जो है कि उसका समय था कोतवाल बनने का, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो फिर हवलदार और उसकी जो प्रेमिका थी मैनावती और सिपाही मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं कि भाई इसको कैसे यहाँ से हटाया जाए, और इसी पे कहानी ये बेस्ड है। सैया भाई कोतवाल हास्य से भरपूर। प्रोग्राम क्या कुछ मकसद होता है? इस प्रोग्राम का मकसद है क्या कुछ सोच को लेकर के प्रोग्राम आयोजन किए गए? आयोजित इस तरीके का ये थिएटर का उत्थान कैसे किया जाए, है ना, इस पर ये आधारित है।